से था कि जब मुनि के पास में बैठ करके खोल करके और उस कन्या का वृतांत बताता है कि उस कन्या के ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और बार बार ये याचना करते हैं कि ये सत्यवादी मांग मेरे से क्या मांगना चाहती है। तब इस बात को वो भूल जाती है कि मैं क्या मांगू। तब ये की रटन लगा लेती है, 5 बार पति पति की घोषणा करती है और भगवान शंकर तथास्तु। सत्यवादी धर्मपुत्र इस बात को सुन करके और अपने मन के अंदर विचार करता है कि ये धोम्बे मुनि बोलो हाँ, और मैं आपको सत्य बात बताता हूं कि आज से 17 दिन के बाद में, आज से 17 दिन के बाद में पंचाल देश में जो उस लड़की की जो पैदाश नहीं तो किसी गर्भ से उसने जन्म लिया है, वो धीरे धीरे युगों के अंतराल के ऊपर अपनी देह को छोड़ करके और उसी रूप के अंदर अवतार लेती है। अब उस लड़की का हे सत्यवादी धर्मपुत्र 17 दिन बाद में सोमवार है। तब इन बात को सुनते ही धोम्बे मुनि को नमन करता है और नमन करने के बाद में कि महाराज मैं उस लड़की के बारे में आपसे ये खोल करके बताना चाहता हूं कि वो अग्निकुंड से प्रकट हुई है। एक तो लड़का जिसे दृष्टुदुमन कहा जाता है और ये लड़की अनेक प्रकार से याज और उपयाज नाम के ऋषि ने यज्ञ करवाया और यज्ञ कराने के बाद में हे सत्यवादी धर्मपुत्र उस लड़की ने जन्म प्राप्त किया और जो इस समय पंचाल देश के अंदर राजा द्रौपद के महल के अंदर निवास। भक्तों इस बात को सुनकर के तुरंत जो ही सत्यवादी धर्मपुत्र मन के अंदर विचार करता है कि ये भगवान आपको भी उस सोमवार के अंदर अवश्य जाना होगा। हे महाराज जब मैं सोमवार में जाऊंगा 10 दिशा का राजा एकत्रित होगा, बड़ा बड़ा भोपा लाऊंगा और मैं तो वैया ही बनका भिखारी और शरत हमारा समय व्यतीत करते हैं। जब हमें कोई पहचान लेगा तो वापस ही हमें 1 साल का वनवास और 12 साल 1 साल का अज्ञातवास और 12 साल का वनवास। भक्तों उसी समय धोम्बे मुनि ने सत्यवादी धर्मपुत्र के ऊपर हाथ जचाया और उसे अभिमंत्रित कर करके कहा कि जा मैं तेरे को वरदान देता हूं कि जिस कार्य के लिए तू जाएगा और उसी कार्य के लिए ये जो तेरा भाई जिसे तू भारत कहता है, जिसे अर्जुन कहता है, ये उस लड़की का इस लड़की का उसके साथ में मेल तो तुरंत जो ही सत्यवादी धर्मपुत्र एक धोम्बे मुनि की जय जयकार करता है और खोल करके और अपनी माता पंचाली अपनी माता कुंती से कहता है तो क्या तो कह रहा था, क्या बैठा बैठा एक सत्यवादी उसकी बात को सब चीज जाको धोम्बे मुनि बोलो सतवादी नी खेचे तेरो बल देखो छे और वो लड़की को सोमवार को फिर को खेचे 10 दिशा में और जब धोम्बे मुनि सतवादी धर्मपुत्र ने खेचे के गो बोल के अरे दानस ने तोड़े
खेचे दे तो जाजे और पान चाल देश के मायने बड़ा बोड़ा भोपाल यावी खेचे बड़ा बड़ाना और वहाँ को दुर्पतयाया को सबको खेचे देख कर सम और करम जसी 17 दिन कोटे मचे खेचे थारो मन में मतो जो और जाकर नगर के मायनी अपनू खेचे डेरो देख ले और नगर की सुध बुद्धि लेकर खेचे आगे कदम दे और कारम उसी टाइम में पारा कोई खेचे मन में मतो और सतवादी धर्म पुत्र जब मुनि के खेचे चरना धोख ले और अब मैं आगे कदम बढ़ूं चुनू सी बेड़ी खेचे सूरज बानू अरे बाया का जाकर नमन करूं बाबा बो मियां तेरी कोई खेचे वैयो जे अरे यारा पारा बेटा खेचे बेटा रिसते और दंगल में तेरा नाम सीखे जे जे अरे और ते फटकारो नारायण जी या तेरो चेलो तेरा आगे उसी टाइम में पारा खेचे सब कुछ माल में पण कराना मारे खेचे कर्म का खड़ो और ए बात को कोई खेचे शब्द भूल में बताया केड़े केड़े डोले
बता दंगल में केड़े केड़े बोले नहीं छे अरे इंद्राना पंचायत से आगो के कृष्ण जी सर और अब काले सरपंच जी तू खेचे वे तो जाजे और पापो को मियो या देश दे रहो बता दान में कई कई बोले सरपंच बता दान में कई कई बोले तो हमारे बीच में कड़ियां की